तो उनको ये मोबाइल देखने से अच्छा उनको बिठा करके और रामायण की चौपाइयां सुनना चाहिए। ये भाव होना चाहिए। देखो फिर आप कितना परम आनंद प्राप्त हो। मैं कहता हूँ आपका जीवन भी सुधर जाएगा और उन बच्चों का जीवन भी सुधर जाएगा। ये करके तो देखो। कई लोग जीवन में शर्म करते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। नहीं बंधु, चाहे अच्छा करो तो लोग बदनाम करेंगे और बुरा करो तो, इसलिए साहब अच्छा करके ही बदनाम हो जाओ। बोलो राधे। कोई कितना भी अच्छा कुछ कर दे, कितनी मेहनत करते हैं साहब लोग हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमी। देखो एक बेटी का पिता साहब कितनी मेहनत करके लाड़ प्यार और दुलार करके और गरीबी में उसे पाल पोस करके बड़ा करके खूब खून पसीने की कमाई करके उसको बड़ा करके और उसका जब हाथ पीला करता है और मन में विचार रहता है खूब मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, समाज आएगा, परिवार आएगा, उससे जो बन पड़ता है साहब सबके लिए व्यंजन बनाता है, अच्छा भोजन बनवाता है और खूब लोग आते हैं और बंधुओं जाते जाते लोग पूछते क्यों भैया कैसा रहा मामला, भोजन कैसा बना था। खूब पैसे लगाए शादी में, अनेक प्रकार का भोजन बनाया, जलेबी है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ले हैं, बाकी नुक्ती और सेव ये तो कंपलसरी है ही सही आजकल। और जाते जाते व्यक्ति कह देता है कि जलेबी तो बनाई थी परंतु थोड़ी चाशनी। बेचारे ने इतनी मेहनत की है और चाशनी के चक्कर में विचार करो कितनी मेहनत करके और वो अपनी बेटी का हाथ पीला करता है, अपना सम्मान मानता है, स्वागत करता है, सत्कार करता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ी बहुत कमी रख देता है। ये कितनी बड़ी एक समाज की और एक व्यक्ति की गलती है। अरे हमारा हाथ बटाना चाहिए, ये विचारनीय बात है। पहले के जीवन देखो आप, पहले का जीवन कितना अच्छा था। पहले शादी विवाह आदि होते थे तो प्रेम के साथ में पंगत लगाई जाती थी, पहले जूते चप्पल बाहर उतारे जाते थे साहब और प्रेम के साथ में भोजन कराया जाता था। और आज के समय में आप सब जानते हैं, पहले तो वो टेबल चल गई है, जो नीचे बैठ करके भोजन करते हैं कभी भी नहीं वो भरपेट भोजन टेबल पे कर पाते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य बात है। वो तो ठीक है, कोई बात नहीं बंधु, परंतु आज के समय में एक और सिस्टम चल गया। और कौन सा सिस्टम? बफर। वो बफर सिस्टम वो आप सब जानते हो। कोई चकाचक साड़ी कुर्ता चकाचक होकर के जाए और किसी की थाली में कोनी लगी भीड़ में बढ़िया प्रेस हो जाए फिर और खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, जूते चप्पल पहन करके, कोई इससे टकरा रहा कोई उससे। और कौन है बंधु बताइए? पहले आपको पता है छान में जब वो पशु बंधे रहते खड़े खड़े चलते कि नहीं वो, अब वो तो बैठ करके करते हैं लोग। जमाना बदल गया नहीं साहब, समय के साथ क्यों भाग रहे हैं और कितना अन्न बिगाड़ देते हैं साहब। विचार करो लोग, अन्न का कण और संतों का क्षण जीवन में कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोलो राधे। अरे किसी गरीब व्यक्ति से जाकर के पूछो साहब, यदि सुबह का भोजन मिल गया तो उसे रात का भोजन नसीब नहीं है। विचारने वाली बात है साहब। और हम थाली में कितना जूठन छोड़ देते हैं। एक गरीब का बालक सामने आकर के खड़ा हो जाता है, कहीं मुझे ये भोजन मिल जाए। कई ऐसे बालकों को हमने देखा है जो व्यक्ति बड़ी बड़ी शादियों में बंदो खर्चीली शादियां करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, इतना जूठन छोड़ देते हैं और उसमें लोग गरीब लोग आकर के उनके बच्चे थालियों में भोजन मिलते हैं। विचार। इसलिए व्यासपीठ से हम निवेदन करते हैं कि जहां तक हो सके हमारी संस्कृति को आप बचाएं बंधुओं और संस्कारों को भी आप जीवित। यही तो हमें कथा सिखाती है। जीवन में यदि कहीं गलत दिशा में हमारा समाज जा रहा है तो उसको परिवर्तन करने का कार्य आज हमारे संत लोग और हमारी कथाएं करते हैं। इधर जैसे यहाँ पर जब धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और आज बड़े भाव और भक्ति और श्रद्धा के साथ में बंधु यहाँ पर व्यास जी अपने वचनों से विमुख जैसे हो रहे थे।
और लोगों ने कह दिया आपने वचन दे दिया, आपने यहाँ पर वचन दिया था, अब विमुख मत होइए। और जैसे व्यास जी भी जाकर के और वन में चले गए। उधर सुखदेव जी महाराज तो भगवान का भजन कीर्तन करते हुए वृंदावन की ओर चले गए। और जैसे जब ये वन में जाकर के बैठे तो व्यास जी ने बंधुओं 17 पुराणों की रचना कर दी वहां बैठकर। फिर भी मन शांत नहीं हुआ। और जब मन शांत नहीं हुआ, मन खिन्न था, उधर से नारद जी का आगमन हुआ। और नारद जी ने कहा व्यास जी आप ऐसे खिन्न अवस्था में बैठे, इसका क्या कारण है? उन्होंने कहा मैं 17 पुराणों की रचना कर चुका हूँ, परंतु मुझे कोई ऐसी महापुराण नहीं मिल रही है ताकि मेरा चित्त मेरा मन प्रसन्न हो जाए। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ। 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दीजिए तो आपका भी उद्धार हो जाएगा और जगत में सुनने वाले का भी उद्धार हो जाएगा। और बंधुओं श्रीमद् भागवत महापुराण 18वें पुराण के रूप में व्यास जी द्वारा यहाँ पर इसकी रचना की गई। और जैसे जब व्यास जी के जो शिष्य थे श्लोकों को गुनगुनाते, जहाँ सुखदेव जी महाराज बैठे हुए थे तप करने के लिए वहां जाकर के पहुंच जाते। जैसे जब सुखदेव जी ने विचार किया अरे ये तो बहुत अच्छे श्लोक, शिष्यों से पूछा किसने आपको सिखाया? उन्होंने कहा आपके पिताजी ने हमें सिखाया। उन्होंने कहा पिताजी ने सिखाया, फिर तो मुझे भी चलना चाहिए। और आज सुखदेव जी महाराज उनके पिता के चरणों में आकर के बैठ गए। और जैसे पिता के चरणों में आकर के जब वो बैठे तो वहां पर पिताजी ने उन्हें भागवत का उपदेश दिया। और आज सुखदेव जी महाराज ने भागवत का ज्ञान प्राप्त करके और भगवान के वो भजनानंदी बन गए। इधर जैसे नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 कहने लगे कि हे गुरुदेव आपने हमें सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा को श्रवण करा दी, परंतु अब आप हमें बड़े भाव और भक्ति और श्रद्धा के साथ में, देखो गुरु भी कैसा होना चाहिए विचार करो। जो श्री सूत जी महाराज थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे और वो भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे बंधुओं। और जिनका भगवान के ऊपर विश्वास है ना बंधुओं, उसकी नैया डोल तो सकती है परंतु कभी डोल भले ही जाए परंतु कभी डूब नहीं सकती है। उस पर विश्वास होना चाहिए बंधु। यदि हमारा जीवन उनके ऊपर समर्पण करके रखेंगे तो समझ लो जीवन में आनंद ही आ गया। आपने नाम सुना हुआ कबीरदास जी, वो भगवान के बड़े भजनानंदी थे, खूब भगवान का भजन करते थे। और जहाँ कबीरदास जी निवास करते थे, जिस कुटिया में निवास करते थे कबीरदास जी, उनकी कुटिया के पास में एक महल बना हुआ था, उसमें एक गणिका निवास करती थी उस महल में। अब जैसे वहां पर जब कुछ लोग गणिका के यहाँ आते जाते थे तो कबीरदास जी को अपना भगवान का खूब भजन करते थे, संसार सागर से में कोई मतलब नहीं था। और जैसे ही जब गणिका के मन में विचार आया ये कबीर की यहाँ पर कुटिया है, क्यों ना मेरे यारों से कह करके और इसमें आग लगवा दी जाए। एक बार विचार कर लेना बंधु, जो भगवान है ना, भगवान के भक्त है ना, कभी कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में दुख तो आता है परंतु फिर जीवन में अपार सुख आ जाता है बंधु। इसलिए दुख में ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, भगवान परीक्षा लेते हैं। और आज जैसे ही बंधु उनके यारों को बुला करके गणिका ने और कबीरदास जी की कुटिया में आग लगवा दी। और जैसे कुटिया में आग लगी और जोरदारी की हवा चली, धीरे धीरे वो आग किधर गई? महल में जाकर के। अब कुटिया तो जल करके खाक हो ही गई, परंतु जो महल था कंचन महल धू करके जलने लगा। और जैसे ही बंधु दौड़ी दौड़ी आई, बचाओ बचाओ बचाओ, आग बुझाओ आग बुझाओ। और आकर के कबीरदास जी से कहने लगी कि ये क्या हुआ, मेरे जीवन में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कोई आप उपाय कीजिए। आपकी कुटिया में मैंने ही मेरे यारों से कह करके आग लगवा दी थी, परंतु ये आग तो मेरे महल में जा लगी, आप कोई उपाय बताओ। आपने ये क्या कर दिया? उन्हें कहा ये तेरी मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तेरी और मेरी नहीं है, ये लड़ाई तेरे यार की और मेरे यार की लड़ाई है। तेरे यार वो थे और मेरा यार
अब देखते हैं किनका यार कितना जोरदार है। यार बनाना हो, मित्र बनाना हो तो मेरे ठाकुर जी को बनाओ, हैं? और आज के मित्र तो आप सभी जानते हो कैसे मित्र, जानते हो ना सभी, हैं? स्वार्थ में साथ रहते ही बंधु, ऐसे मित्र, यार, सगे, संबंधी, रिश्तेदार है हमारे पास यदि थोड़ा बहुत है ना बंधु, तो सब साथ में। और कहीं ये खत्म हो जाए ना तो फिर रास्ता मोड़ लेते हैं बंधु, रास्ता बदल लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो मांग ले और दे भी दे तो फिर वापस आने का कोई ठिकाना। ये बिल्कुल सत्य बात है बंधु। देखो, यदि कोई बड़ा व्यक्ति है और अच्छे पद पर चला जाए, बड़ा व्यक्ति अच्छे पद पर चला जाए, सब कहते हैं भैया मेरा रिश्तेदार है, मेरा सगा है, मेरा संबंधी है। और कहीं बेचारा कोई व्यक्ति गरीब रहता है ना बंधु, चाहे सगा रिश्तेदार हो, उन्होंने कहा दूर का रिश्तेदार है, बहुत दूर का, पास का नहीं, बहुत दूर का रिश्तेदार। ये है माया, ये है धन। रिश्तेदार वो नहीं है, रिश्तेदार ये धन की रिश्तेदारी है, परंतु धन से नहीं, रिश्तेदारी, पवित्र भाव, पवित्र प्रेम यदि हो तो धन से नहीं मन से होना चाहिए। बोलो राधे। अरे साहब, समाज को दर्द जाकर के हम सुनाए तो नहीं, दर्द सुनाना है तो मेरे ठाकुर को दर्द सुनाओ ना। दर्द सुनाओगे ना साहब तो वो नमक डालेंगे और नमक का काम करेंगे, हैं? घाव किसी को दिखाओगे तो नमक, और यदि मेरे ठाकुर को दिखाओगे ना साहब तो फिर समझ लेंगे वो घाव भी पूरा जाएगा और जीवन में आनंद होगा। तो आज इसी प्रकार से जब यहाँ पर धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और सूर्य जी महाराज कहने लगे, ऋषियों ने पूछा कि हमें आप परीक्षित के जन्म की कथा भी श्रवण कराइए, किस प्रकार से परीक्षित राजा का जन्म हुआ। तो बंधु, एक समय की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा था और अंततः सत्यमेव जयते, उस युद्ध में सत्य की विजय हुई थी। क्योंकि सत्य की तरफ जहां सत्य होता है वहां परमात्मा का वास होता है, और जहां असत्य होता है वहां कलयुग निवास करता है। अब ये विचार करना है कि आपके जीवन में सत्य रखना है या असत्य को धारण करना है। इधर जैसे यहाँ पर पांडवों की विजय हुई, कौरवों की तरफ से सभी यहाँ पर मारे गए, केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा और दुर्योधन बचा हुआ था उस युद्ध में बंधु। अब यहाँ पर जैसे ही जो बंधु रात्रि का समय था, आज 5 पांडव रात्रि के समय सो रहे थे अपने कक्ष में। बड़े भाव से सुनना इस पर। जैसे रात्रि के समय जब वो अपने कक्ष में सो रहे थे, इधर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया और तलवार लेकर के और दुर्योधन से कहने लगा कि जो 5 पांडव हैं आपके दुश्मन हैं। क्योंकि जो दुर्योधन था ना बंधु, उसकी भी जंगा टूट गई थी युद्ध में, वो भी मूर्छित अवस्था में था, मानो मरणासन स्थिति में था। अश्वत्थामा जैसे दुर्योधन के पास जाकर के पहुंचा और दुर्योधन से कहा कि आप मुझे आदेश दो, मेरे मित्र जो आपके दुश्मन है 5 पांडव, उनके धड़ से सिर अलग करके और तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अब दुर्योधन तो यही चाहता था बंधु। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। रात्रि का समय था बंधु, रात्रि की बेला थी, और जैसे जब ये मालूम चला भगवान को, किनको मालूम चला? भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश को जैसे ये बात मालूम चली कि अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए जा रहा है, और बंधु जैसे वहां पर वो तो प्रेम के साथ में निद्रा में थे, सो रहे थे, घोर निद्रा आ रही थी, अर्धरात्रि का समय था। आज भगवान श्याम सुंदर द्वारकाधीश कहाँ पहुंच गए? जिस कक्ष में वो सो रहे थे 5 पांडव। और जैसे अर्जुन को जगाया, उन्होंने कहा अर्जुन, एक विनय भाव आ गया वहां पर। उन्होंने कहा अर्जुन आप यहाँ सो रहे हो? उन्होंने कहा क्यों प्रभु, अर्धरात्रि के समय आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ है? अर्जुन सहित सभी ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? भगवान ने कहा आप यहाँ सो रहे हो और आपको मारने के लिए अश्वत्थामा है, आप यहाँ से स्थान बदल लीजिए। वो कहने लगे, कहा प्रभु मारने वाला है भगवान, बचाने
अरे वो कौन मार सकता है? मारने वाला और बचाने वाला स्वयं जब हमारे साथ बैठा है तो हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। परंतु हम संसारिक लोग बंधु बहुत चिंता करते हैं। नहीं, जीवन में चिंता नहीं होना चाहिए। जीवन में भगवान की चिंतन होना चाहिए है? चिंता व्यक्ति के जीवन में यदि रहती है ना बंधुओं, तो फिर उसका जीवन अच्छे से नहीं चल पाता। अरे चिंता छोड़ करके जो भगवान का चिंतन करता है ना, उसके जीवन में सब प्रकार की चिंता मिट जाती है। आज अर्जुन के नेत्र सजल हो गए, रोने लगे। उन्होंने कहा प्रभु आप कितने बड़े दयालु हो, हे परमपिता परमात्मा, रात्रि के समय आप हमें बचाने के लिए आए हो। जिसका रखवाला शाम उसका कौन बिगाड़े, उसका जीवन में कोई काम नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे ही भगवान ने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए और दूसरे स्थान पर जाकर के आप सो जाइए, और जैसे ही वहां से उठा करके उनको दूसरे स्थान पर सुलाया, उसकी थोड़ी देर बाद जिस कक्ष में 5 पांडव सो रहे थे, द्रौपदी आई और द्रौपदी ने अपने छोटे छोटे 5 बालकों को लाकर उसी कक्ष में सुला दिया। अब अश्वत्थामा को तो मालूम क्या था कि उस कक्ष में 5 पांडव सो रहे हैं, जबकि 5 पांडव तो दूसरे स्थान पर जाकर के सो गए थे। अब उस कक्ष में छोटे छोटे 5 बालक सो रहे हैं। और जैसे ही वहां पर द्रौपदी सुलाकर जब अपने बालकों को जाने लगी ना, तो उन बालकों ने कहा कि माँ प्रातः काल जब आप हमें जगाओ ना तो जल्दी आ जाना, हम आपको प्रणाम करेंगे, आपके चरणों का वंदन करके हम निद्रा से जागेंगे। और जैसे ही बंधु वहां पर माँ उन्हें चादर उड़ा करके, और द्रौपदी आज जैसे ही दूसरे स्थान पर सोई, रात्रि का समय था, ये तलवार हाथ में लेकर के अश्वत्थामा जब आया और ये देख भी नहीं पाया कि इस कक्ष में 5 पांडव सो रहे हैं या उनके छोटे छोटे 5 बालक सो रहे हैं। तलवार को जैसे ही निकाल करके और बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे उनके शीश पर तलवार चला दी। 5 बालकों के शीश धड़ से अलग हो गए, और जैसे बड़ी बड़ी थाली में सजा करके, वस्त्र को ढांक करके और हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, और कहां पहुंच गया? दुर्योधन के पास। उन्होंने कहा लो मैं तुम्हारे 5 पांडवों का शीश लेकर के आया। दुर्योधन थोड़ा तो प्रसन्न हुआ, परंतु मन में दुर्योधन की ग्लानि हुई कि ये सहज में ऐसे 5 पांडव के शीश कैसे ला सकता है। और जैसे जब उन सिरों को, शीश को दबा करके देखा ना बंधु, वो समझ गया और कहने लगा अश्वत्थामा तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तूने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया, तूने तो मेरे कुल का ही नाश कर दिया, आज मेरे कुल को ही मिटा दिया। और मूर्छित होकर के और भूमि पर गिर पड़ा वो बंधु। और आज जैसे जब प्रातः काल का समय हुआ, भोर हुई, सवेरा हुआ, तो द्रौपदी आई कि मेरे पुत्र जाग गए होंगे, और जब जाकर के कक्ष में देखा ना साहब, तो कक्ष पूरा खून से लथपथ था। और माँ ने जब ये दशा, ये स्थिति, परिस्थिति देखी ना साहब, तो माँ के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। माँ मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। विचार करो, एक माँ के 5 बालक माँ के सामने बिना शीश के हैं, धड़ीधड़ उनके सामने, तो माँ की क्या स्थिति होगी साहब? विचार, ये माँ की भावना केवल माँ ही जान सकती है और कोई नहीं जान सकता है। एक माँ के साथ में एक बेटा, एक बालक मेले में जाए, विचार करना, मेले में एक माँ उंगली पकड़ करके अपने लाल को ले जाए, और कहीं एक मिनट के लिए, क्षण मात्र के लिए यदि उसकी उंगली छूट जाए और भीड़ में कहीं इधर उधर हो जाए, तो माँ साहब ये मान लो कि माँ का हृदय विदीर्ण हो जाता है। मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा लाल कहाँ गया, मेरा पुत्र कहाँ गया है। और जैसे ही बंधु जब यहाँ पर आज अर्जुन को मालूम चला, भगवान को मालूम चला, नकुल सहदेव को मालूम चला, धर्मराज युधिष्ठिर जी को मालूम चला, दौड़े दौड़े सब आए। और उन्होंने भी जब ये स्थिति, ये परिस्थिति देखी,
उनकी छाती भी विदीर्ण हो गई, उनका हृदय, उनका मन भी रोने लगा। और जैसे बंधु वहां पर अर्जुन ने रथ में बैठे और वहां पर रथ को हाँका, भगवान सहित आज अश्वत्थामा के पीछे चले गए अश्वत्थामा को लेने के लिए। और जैसे ही वहां अश्वत्थामा को लेकर के आने लगे बंधु, रथ से बांध करके अश्वत्थामा को लेकर के आए और द्रौपदी के चरणों में जाकर के पटक दिया। और द्रौपदी से कहा, ये आपके बालकों का हत्यारा है और इसे कौन सी सजा देनी चाहिए, अब आप बताइए। एक माँ का भाव पता है, माँ क्या कह रही है, द्रौपदी क्या कह रही है कि इसको कैसी सजा दूं, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। यदि मैंने इसको मारने की सजा दे दी है तो ये भी किसी माँ का लाल होगा, किसी माँ का बेटा होगा। जिस प्रकार से आज पुत्र वियोग में मैं रो रही हूँ, उसी प्रकार से ये भी तो किसी माँ का लाल होगा। जो मेरे संग बीती है वो भी इसकी माँ के संग बीतेगी। मैं इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकती। और जैसे द्रौपदी ने कहा, मैं इसे मारने की सजा नहीं दूंगी। और बंधुओं, आज जैसे ही अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा इनको कौन सी सजा देनी चाहिए, धर्मराज जी भी नहीं बता पाए। नकुल सहदेव से भी पूछा कि बालकों का हत्यारा है, कौन सी सजा देनी चाहिए, परंतु वो भी नहीं बता पाए। आखिरकार उनके जो न्यायाधीश थे भगवान द्वारकाधीश, उनसे कहा, प्रभु आप ही न्याय कीजिए। जब व्यक्ति के जीवन की नैया डोलने लगे ना बंधु, तो इधर उधर नहीं भागना चाहिए, अपने ठाकुर के चरणों में बैठ करके और उन्हें सुना देना चाहिए बंधु। और आज जैसे ही कहा, उन्होंने कहा प्रभु इसे छोड़ दिया जाए या इसे मार दिया जाए। भगवान ने कहा छोड़ भी दो और छोड़ो भी मत। भगवान ने क्या कहा, छोड़ भी दो और छोड़ो भी मत, मार भी दो और मारो भी। कहा प्रभु ये तो मामला आपने उलझा दिया हो, आपने मामला सुलझाया है। उन्होंने कहा मैंने सुलझाया है, मैं छोड़ने की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ब्राह्मण का बालक है और ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मण पूजनीय होता है, ब्राह्मण वंदनीय होता है और सदैव विप्रों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है और हमारा धर्म बनता है। उन्होंने कहा ठीक है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ मारने। उन्होंने कहा प्रभु फिर कह रहा है मार भी दो, ये क्या कारण है? उन्होंने कहा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 5-5 बालकों का हत्यारा है, इसलिए मारने की कह रहा हूँ। एक काम कीजिए, इसके मस्तक पर एक मणि है, उस मणि को निकाल लीजिए और एक तरफ की दाढ़ी मूंछ मुंडवा करके धक्का दे करके इसको महल से बाहर कर दीजिए। जीते जी यदि स्वाभिमान वाला व्यक्ति, मान सम्मान वाला व्यक्ति होगा तो जीते जी मरने के, एक इज्जतदार व्यक्ति के जीवन में कहीं कुछ परिवर्तन आ जाए तो बंधु समझ लेना मरने के समान रहता है। जीता तो है परंतु ऐसी स्थिति में नहीं जी पाता। और आज ऐसा ही किया, मणि निकाली, एक तरफ की दाढ़ी मूंछ मुंडवा करके और धक्का दे करके महल से बाहर कर दिया। और जैसे जब बाहर किया उसको इस बात का बुरा लगा और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनकी धर्म पत्नी उत्तरा, वो गर्भवती थी। और जैसे ही आज अश्वत्थामा वहां पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने लगा कि इनके कुल का ही नाश कर दूंगा, मैं इनके कुल को भी नहीं छोड़ूंगा। उत्तरा को जैसे मालूम चला, दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। पाए पाए महायोगिनी देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। और कहने लगे प्रभु पाई पाई महायोगी ने देव देव जगत पदे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अश्वत्थामा मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहता है। और आज जैसे ही बंधु भगवान ठाकुर जी वहां पहुंचे, एक अंगूठे का रूप बना करके, देखो भगवान कितना बड़ा दयालु है साहब, उससे बड़ा कोई जीवन में दयावान नहीं हो सकता है, इतना बड़ा दयालु है।
अंगूठे का रूप बना करके और उत्तरा के गर्भ में ही भगवान प्रविष्ट कर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद में बंधु यहाँ पर अश्वत्थामा के ब्रह्म अस्त्र को समाप्त करके अर्जुन ने और वहां से भगा दिया। ऐसा बताया गया है अश्वत्थामा मरा नहीं है, आज भी जीवित है। ये गर्ग संहिता में कथा आती है। तो जैसे ही अश्वत्थामा वहां से गया और धीरे धीरे जब समय बढ़ता चला गया बंधुओं, यहाँ पर उत्तरा के गर्भ से समय आने के बाद में श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। आज परीक्षित जी का जन्म होता है और बंधुओं धीरे धीरे जैसे परीक्षित जी महाराज जब बड़े होने लगे, परीक्षित जी महाराज जब बड़े हुए ना बंधुओं, तो परीक्षित जी महाराज का कार्य कैसा था विचार करो आप। जब पांडवों ने देखा ये बड़े हो गए, अब हमें राजपाट आदि सब छोड़ करके और यहाँ से चले जाना चाहिए। देखो जब बेटे समझदार हो जाए ना बंधुओं, जब संभालने लायक हो जाए तो फिर जिम्मेदारी लगभग सौंप देनी चाहिए। ये धर्म और कर्तव्य बनता है माता पिता का, है ना। जब घर में बहू आ जाए तो फिर सासू मां को भी चाबी लगभग दे ही देनी चाहिए। वो भी देख करके देना चाहिए कि लायक है नहीं चाबी के लायक है। नहीं तो बहू की नजर चाबी पे रहती है आजकल। सही बात है नहीं भाई। देखो एक बात बताएं भाई, ये बड़ी समस्या रहती है, कहीं ना कहीं सास बहू में पटती नहीं है भाई। देखो कई लोग तो कहते हैं, मैंने कहा गुरुदेव वर वधु के गुण मिलान तो ठीक है मिल जाए, परंतु आजकल सास और बहू का भी मिलान करवाना चाहिए, इनकी नहीं बनती है। नहीं बंधु देखो, किसी की हम बेटी लेकर के आए हैं ना, एक माँ क्या चाहती है कि मेरी बेटी दूसरे घर में रानी बन करके, आप चाहती हो कि नहीं हमारी बेटी है दूसरे घर में राज करे। ये सब माँ चाहती है। जिस बेटी की शादी होती है, विवाह होती है, अच्छा घर बार सब देखती है कि हमारी बेटी राज करे। और ये बात क्यों भूल जाते हो कि दूसरे की बेटी तुम्हारे घर आ रही है, फिर वो भी तो तुम्हारे यहाँ राज करना चाहिए ना। तुम सासू बन जाओ तो फिर बेचारी को सांस भी नहीं लेने दो है। सासू ये तो फिर गलत बात है ना। अपनी बेटी तो रानी बन के रहे माँ, और दूसरे की बेटी आए वो उसको भी तो राज करवाओ सास, वो भी किसी की बेटी होगी ना। फिर आप यदि सासू करोगे तो वो भी बहू नहीं रहेगी, भाव बहू करेगी फिर वो। इसलिए बेटी बना करके रखो सास, फिर देखो जीवन में आना। देखो एक बार क्या हुआ है, एक घर में नई बहू आई। कुछ दिनों तक तो खूब सासू माँ की खूब सेवा की, और धीरे धीरे जब समय बढ़ता चला गया तो बंधु एक रोज फिर आपस में खटपट होने लगी, वो तो किसी ना किसी बात पर। और एक और बात बताएं, घर में 2 बहू रहे या 3 बहू रहे ना, जो ज्यादा दहेज लेकर के आते हैं ना बंधु, वो कहीं ना कहीं प्यारी लगती है। और बेचारी गरीब घर की आती है तो वो यदि उसके माता पिता इस लायक नहीं है, दहेज नहीं दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं खटास रहती है उनके मन में, है? नहीं भाई, अरे जीवन में हमको क्या दहेज चाहिए, एक जो बहू है ना उससे बड़ा जीवन में कोई दहेज नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सत्य बात है। संस्कारित लक्ष्मी यदि हमारे घर में आ जाए ना बंधुओं, तो उससे बड़ा कोई दहेज नहीं हो सकता है। इसलिए बेटियों का सम्मान होना चाहिए, बेटियों का कभी जीवन में तिरस्कार नहीं होना चाहिए बंधु। क्योंकि विचार करो, देखो बेटियां कितनी महान होती है बंधु, और आज बेटियों को गर्भ में ही आप समाप्त कर रहे हैं बंधु। जीवन में उनसे बड़ा कोई पापी व्यक्ति नहीं हो सकता है बंधुओं, जो बेटियों को समाज में नहीं आने दे रहे हैं। और फिर कहते हैं बेटियों की कमी हो गई है साहब। अरे वो पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी का स्वरूप है, इसलिए बेटियों को आने दो। और बेटे और बेटियों में कभी भी भेद नहीं होना चाहिए साहब, बेटियों में भेद नहीं होना चाहिए। बेचारी बेटी क्या मानती है बंधु है, विचार करो आप। बेटी पराया धन होती है, धनी की हो या निर्धन की, और मैं बिटिया तेरे आंगन की। विचार करो, जिस घर में, एक बात बताएं आपका बंधु,
एक जो बेटी है ना, देखो बेटा यदि अच्छा निकल गया ध्रुव प्रहलाद जैसा तो वो अपने कुल को तार देगा, और कहीं धुंधकारी जैसा निकल गया तो फिर आप समझ लो। और बेचारी बेटियां तो बंधुओं दो दो कुलों को तारती है, एक पिता के कुल को तारती है और एक पति के कुल को भी बेटियां तारती है। बेटी पराया धन होती है, धनी की हो या निर्धन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की। जब बेटी मायके जाती है अपनी माँ से कहकर जाती है, माँ जो तूने दूध पिलाया उसका कर्ज चुका नहीं पाई, माँ जो तूने दूध पिलाया उसका कर्ज चुका नहीं पाई, मैं हो गई अपने साजन की माँ, मैं हो गई अपने साजन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है, धनी की हो या निर्धन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया। और विदा होकर भैया और भाभी के लिए भी एक बात कहकर जाती है, भैया भाभी से कह देना सावन अगती छोड़ ना देना। जब विदा होती है अपने भैया भाभी से कहकर जाती है सावन और 11 अगती का मतलब 11 से, इस पर कभी भी छोड़ ना दे हमें। भैया भाभी से कह देना सावन अगती छोड़ न देना, तुम्हें कसम रक्षा बंधन की माँ, तुम्हें कसम रक्षा बंधन की, मैं बेटिया तेरे आंगन की, मैं बेटिया मैं बेटिया मैं बेटिया। घर में एक तुलसी का क्यारा रहता है ना साहब, है उसी प्रकार से एक बेटी भी रहती है, विचार करो। और एक और बात आपको पता होना चाहिए बंधुओं, बेटे से ज्यादा यदि अपनी माँ का और अपने पिता का ख्याल कोई रख रही है तो वो बेटी होती है साहब। यदि कोई पिता बाहर से आ रहा है ना तो एक बेटी पूछती है कि पिताजी आप सुबह से भूखे होंगे, आप जल्दी भोजन कर लीजिए, आप जल पी लीजिए, और बेटा तो सोता रहता है। बेचारी बेटी रात में पिताजी कितनी बजे आ जाए, यदि बेटा और बेटी सो रहे ना बंधुओं तो सबसे पहले दरवाजा खोलने के लिए बेटी दौड़ेगी साहब। ऐसी ऐसी बेटियां होती हैं। और जिस घर से जिस आंगन से जिस दिन बेटियां विदा हो जाती है ना बंधुओं, वो आंगन सुना होता है, विचार करो। और ससुराल में रहने के बाद भी अपने माता पिता का ख्याल रखती है। माँ कैसी हो, पिता कैसे हो, विचार करो। ऐसी ऐसी बेटियां होती है साहब, हैं? और एक और विचारनीय बात है, जिस दिन बेटी घर से विदा होती है ना साहब, चाहे कि पिता का कितना कठोर दिल हो, पिता चाहे कभी भी पिता की आंख में आंसू ना आया,
बंधुओं, जब बेटी विदा होती है तो पिता के कोने में जाकर के और सिसकियां भर के रोने लगता है वो। और जो बेटी रहती है ना, बेटी के ससुर से, ससुराल वालों से एक पिता झोली फैला करके केवल यही मांगता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जिस प्रकार मैंने अपनी बेटी को एक पाल पोस करके और एक तुलसी के क्यारे की तरह ऐसे सींच करके मैंने बड़ा किया है, मेरी बेटी के आंख में बस आंसू नहीं आना चाहिए। यही एक पिता मांगता है ना बंधु, कितना भी बड़ा पिता हो और आज वो भिक्षा मांगता अपनी बेटी के लिए, विचारणीय बात है। इसलिए बंधु, बेटियों का सम्मान होना चाहिए। बेटियां लक्ष्मी है, बेटियां जगदम्बा है। और माँ को तो साहब इतनी याद आती है कि हर काम में माँ की बेटियां हाथ बटाती हैं। इसलिए बेटियों को आने दो और बेटियों का सम्मान करो। जीवन में सबसे बड़ी हत्या पूर्ण हत्या है, लोग बेटियों को नहीं आने देते। और जिस आज के समय में मन बड़ा द्रवित होता है, और मैं तो बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे हमारे भारत ऐसे देश में कई गद्दार पनप रहे हैं बंधुओं, विचार करो, जो बेटियों को 36 ऐसे टुकड़े करके और फ्रीज में बेटियों को रखते हैं। साथ विचार करो, इन गद्दारों को तो सरेआम चौक में फांसी दी जाना चाहिए बंधुओं। जो बेटियों को गलत नजर से यदि देखे तो इनको सरेआम गोली मार देना चाहिए। और मैं तो बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, बेटियों को आज के समय में छुड़े रखना चाहिए साथ में बंधु। ये बिल्कुल सत्य बात है, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि बेटी जगदम्बा का रूप होती है, बेटी भवानी का रूप होती है बंधु। मजाल किसी की कोई बेटी की तरफ नजर उठाकर भी देखते हैं, नहीं देख सकते। इसलिए बेटियों का सम्मान होना चाहिए, नारियों का सम्मान होना चाहिए। यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस जगह, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में नारियों की पूजा की जाती है ना बंधु, वहाँ देवता निवास करते हैं, वहाँ देवताओं का निवास करते हैं बंधु। इसलिए बेटी किसी की भी हो, अपनी बेटी मान करके और उसका सम्मान करना चाहिए। बोलो राधे। तो आज बंधुओं, यहाँ पर जैसे ही जब धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, आज भगवान ने जैसे उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हुए, और आज जब परीक्षित जी महाराज राज संभालने लगे, तो धीरे धीरे जब समय आया, भगवान सहित आज यहाँ पर पितामह भीष्म के पास गए, और पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, इच्छा मृत्यु का उन्हें वरदान था। और जैसे भगवान जब पहुंचे और बंधु वहां पहुंच करके और भगवान को देख करके भगवान से पितामह भीष्म ने आशीर्वाद लिया, और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था कि प्रभु आप सामने हो, सूर्य उत्तरायण हो, वो योग मिला, वो संयोग मिला। और आज पितामह भीष्म की आत्मज्योति भगवान के चरणों में जाकर के और समर्पित। और आज जैसे ही भगवान जब जाने लगे अपने द्वारिका धाम, कुंती से कहा कि मैं अपने धाम को जा रहा हूं। बुआ कुंती, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? और बंधु, जैसे भगवान कृष्ण कन्हैया ने कुंती बुआ से कहा मांगो, वरदान मांग लो, क्या वरदान मांगना चाहती है? तो बंधु, कुंती बुआ ने क्या वरदान मांगा पता है आपको? कुंती बुआ ने कौन सा वरदान मांगा भगवान से? जीवन में हम कभी नहीं मांग सकते ऐसा वरदान। और कैसा वरदान? उन्होंने कहा प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं वो दुख दे दो आप मुझे। क्या भगवान के मंदिर में जाकर के हमने कभी दुख मांगा या सुख? विचार करो आप, सब सुख मांगते हैं ना भगवान के मंदिर में जाकर के, कभी दुख मांगा क्या कि भगवान हमें दुख दे दो? किसी ने नहीं मांगा। यदि मांगा है तो एकमात्र कुंती बुआ ने भगवान से मांगा कि प्रभु मुझे दुख दो। भगवान ने कहा दुख क्यों, दुख क्यों चाहिए? तो कुंती बुआ क्या कहती है? सुख के माथे सिल पड़े, बड़े भाव से सुनना, सुख के माथे सिल पड़े, जो राम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल राम।
हमने कहा प्रभु मुझे इसलिए दुख चाहिए क्योंकि यदि आपने मुझे सुख दे दिया तो मैं आपको भूल जाऊंगी, समाज को भूल जाऊंगी, परिवार को भूल जाऊंगी, रिश्तेदारों को भूल, और यदि मेरे जीवन में थोड़ा आपने दुख दे दिया ना तो कम से कम मैं दुख में आपको याद करती रहूं। इसलिए दुख में घबराना नहीं चाहिए, जीवन में सुख होना चाहिए, परंतु जीवन में कभी दुख भी आ जाए ना बंधुओं तो घबराना नहीं। यदि हम मीठा ही मीठा खाना पसंद करते हैं, मीठे में थोड़ा बहुत नमकीन भी यदि रहे तो स्वाद अच्छा बढ़ जाता है? इसलिए दुख क्या है, थोड़ा नमकीन है। जीवन में दुख भी यदि आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज से किसी ने पूछ लिया कि प्रभु आपके जीवन में दुख कब आता है? तो कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। हम कहते हैं ना कि साहब आज तो न मालूम किसका मुख देख लिया, आज तो भोजन भी नसीब में नहीं है। ये दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख कौन सा है हमारा? जिस दिन हमने यदि भगवान का भजन नहीं किया, जिस दिन त्याग नहीं किया, जिस दिन समर्पण नहीं किया, जिस दिन किसी की सेवा नहीं की, उससे बड़ा जीवन में कोई दुख नहीं हो सकता है। और बंधुओं यहाँ पर तो कुंती ने एक और बात कही, उन्होंने कहा प्रभु मेरे जीवन में दर्द है, ये दर्द मैं आपके सामने बयां कर रही हूँ, मेरे जीवन में किसी को भी दर्द श्री और कह रहे हैं। देखिए सुनिएगा भाव हमारे कुलसिंह भैया मोदी को स्वागत करना चाहते हैं। श्री कुलसिंह जी लोगों से क्या कह रहे हैं? किंतु हुआ वो दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, भाई को बड़ा वो दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है, नहीं है कोई हमदर्द तुम सा नहीं है, नहीं है कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है। आओ से कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है, दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है, दर्द किसको सुनाऊं कन्हैया,
किसको सुनाऊं कन्हैया, कोई हमदर्द तुम सा नहीं है, नहीं है कोई हमदर्द तुम सा नहीं। वो दुनिया वाले नमक है छिड़कते, वो दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है, नहीं है कोई मरहम लगाता नहीं है। प्रेम के साथ राधे। दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम मुट्ठी में लेकर ही देते नमक, यदि घाव बताया छिड़का, इसलिए ज्यादा घाव भी किसी को नहीं बताना चाहिए साहब है। अरे बताना हो तो उस परमपिता परमात्मा को बताओ है। दुनिया वाले तो साहब ज्यादा घाव कर देंगे, इसलिए सावधान। और बंधुओं जैसे यहाँ पर धीरे धीरे समय बढ़ता गया, आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा प्रभु मुझे जीवन में दुख दीजिए, तो भगवान ने कहा कि कुंती आप ये बताओ कि आपके जीवन में सुख आया कब? आपके जीवन में तो दुख ही दुख आया है, आपके जीवन में सुख आया है। और आज बंधुओं जैसे ही भगवान उन सब से मिलकर के आज श्याम सुंदर द्वारकाधीश अपने धाम पर चले गए। इधर जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, यहाँ पांडवों सहित नकुल सहदेव धर्मराज जी, भीम भैया, कुंती बुआ और द्रौपदी सहित आज अपने पौत्र परीक्षित को राजपाट संभला करके और आज वो भी स्वर्गारोहण करके अब परीक्षित जी महाराज राजा बन गए। और बंधु कैसे राजा, विचार करो आप, राजा भी कैसे बने पता है आपको? परीक्षित महाराज के राज में सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। सिंह और बकरी क्या करते थे? एक घाट पर पानी पीते थे। ऐसा राज किया राजा परीक्षित जी ने। और आज के राजा आप सब देख रहे हैं, राज का मतलब ये नहीं कि शासन करे, नहीं, सेवा। राज का मतलब होता है सेवा बंधु। राजनीति, नीति मतलब अच्छी नीति के साथ राज करना, उसे बोलते हैं राजा। और कूटनीति के साथ में यदि राज करे तो फिर वो राजा नहीं। राजा भी देखे, महाराजा भी देखे, पर राम जैसा कोई राजा नहीं देखे। यदि राजा है तो राजा राम जी की तरह राजा होना चाहिए। उनके जीवन जैसा राम जी ने जीवन हमें करके सिखाया है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए, और जो राम जी ने करा है वो हमें सीखना चाहिए। और आज इसी प्रकार से राजा परीक्षित जी ने भी राज्य करने लगे थे। राजा परीक्षित जी एक बार जैसे ही शिकार करने के लिए जब वन में गए और जाकर के उन्होंने देखा राजा ने, तो एक आवाज आई, राजा हमारी रक्षा करो, राजा हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। जैसे राजा परीक्षित ने पास में जाकर के देखा, पृथ्वी रूपी गौ माता, धर्म रूपी वेद राजा से निवेदन करने लगी। उन्होंने कहा राजा हमारी यहाँ पर रक्षा करो ना, ये कलयुग हमें मार रहा है। उन्होंने कहा मेरे राज में कलयुग, मेरे राज में मेरे होते हुए यहाँ कलयुग कैसे आ सकता है? यहाँ तो धर्म का राज है, यहाँ धर्म राज्य करता है, स्वयं भगवान का राज्य है यहाँ पर, और मेरे राज्य में कलयुग, ये कदापि काल नहीं हो सकता है। और जैसे ही तलवार निकाल करके राजा परीक्षित कलयुग को मारने लगे, उन्होंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो। हे राजन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मुझे मारो मत, परंतु मेरी एक बात केवल आप सुन लो। उन्होंने कहा कौन सी बात? और कहने लगे कि मुझ में एक बहुत बड़ा गुण भी है, कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण भी है। और कौन सा गुण है? सुनिएगा, केवल कलयुग नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर भूल नहीं पारा, नाम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। केवल
कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्या के साथ में भगवान को जब प्राप्त करते थे तब भगवान मिलते थे। हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी। और बंधुओं, कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तनम केवलम, भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो राधे, भगवान नाम लेने से। परंतु कलयुग में वो भी समय नहीं है, ये विचारनीय बात है। और इधर जैसे ही कलयुग ने जब ये बात बताई, राजा ने विचार किया कम से कम कलयुग में एक तो ये गुण है। उन्हें कहा यहां से निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग ने कहा मुझे रहने का स्थान तो दो, कहां जाऊं? अब सावधान होकर के सुनना। उन्होंने कहा मैं तुम्हें रहने का स्थान दे रहा हूं। अब कलयुग कहां निवास करता है? ऐसे स्थान पर हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। दूतम पानम स्त्रियम सुनम च, पहले 4 स्थान दिए। पहला स्थान जहां पर मदिरालय हो, जाइए वहां आपका स्थान है। इसलिए ऐसे स्थान पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। और कई व्यक्तियों का जीवन आज इस वजह से बर्बाद हो रहा है। जिसके जीवन में मदिरा की और शराब की आदत लत पड़ गई ना बंधु, नशे की, उनके जीवन को हमने खराब होते देखा है। कई लोगों का जीवन उसमें ही डूब गया, उसमें ही बर्बाद हो गया। ये विचारनीय बात है। इसलिए कभी भी जीवन में इस प्रकार का हमें नशा नहीं करना चाहिए बंधु। ये आज कथा के माध्यम से, व्यासपीठ से आपसे हम निवेदन कर रहे हैं। जीवन में गलतियां हो ही जाती है, इंसान गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। परंतु जीवन में ऐसे दुर्व्यसन और नशे से हमें बचना चाहिए। क्योंकि नाम क्या है? शराब। 3 अक्षर है ना, पहला सा, दूसरा रा और तीसरा बा। सा से मतलब पूरे शरीर को सड़ा देती, फिर बा से अपना जीवन तो बिगाड़ती है, परिवार का जीवन भी बिगाड़ देते हैं। और बंधुओं, इसलिए फिर आता है रा, शराब रावण जैसा बना देती। जब पी लेता है ना व्यक्ति तो फिर कोई नहीं दिखता। इसलिए सावधान बनो। ये व्यासपीठ से हम यही निवेदन करना चाहते हैं। और जैसे वहां पर कलयुग ने कहा आपने पहला स्थान तो दे दिया, दूसरा स्थान और मुझे चाहिए। उन्होंने कहा आपका दूसरा स्थान है वेश्यालय, जहां पर वेश्यावृत्ति की जाती है। पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखा जाता है, वहां पर भी आपका निवास होगा। उन्होंने कहा महाराज मुझे तीसरा स्थान दीजिए। उन्हें कहा जहां पर ताश खेली जाती है, जहां पर जुआ सट्टा लगाया जाता है, वहां भी तुम्हारा निवास स्थान होगा। और चौथा स्थान दिया है जहां पर मांस का बिक्री किया जाता है, मांस का भक्षण किया जाता है, वहां भी तुम्हारा स्थान होगा। उन्होंने कहा महाराज आपने मुझे 4 स्थान तो दे दिए, कम से कम एक तो अच्छा स्थान दे दो। उन्होंने कहा 5वां स्थान आपका सोने में होगा। सोना कौन सा? वो सोना नहीं, दिन रात जो सोते रहते, स्वर्ण में। अब कई लोगों के मन में विचार आता होगा हम तो स्वर्ण के आभूषण पहने, उसमें क्या कलयुग का वास है क्या? हाँ, उसमें भी हो सकता है। तो भगवान ने गीता में कहा धातु नाम अस्मिन कांचना, मैं धातुओं में सोना हूं। फिर कलयुग कैसे आ सकता है? जहां भगवान वहां कलयुग नहीं आ सकता है। तो सुनिएगा, जो ईमानदारी से, खून पसीने की कमाई से जो पैसा कमा करके घर में लाया जाता है, ईमानदारी के साथ में, सत्यता के साथ में, उससे जो सोना खरीदा जाता है उसमें तो भगवान का वास होता है। और जो चोरी से, डकैती से, काला धन जो बोलते हैं ना, जो बेईमानी से जो धन कमाया जाता है, उससे जो सोना खरीदा जाता है, उसमें भगवान ने कहा जा कलयुग तेरा वास होगा। इसलिए सावधान बंधु, यदि लक्ष्मी भी कमाए, यदि धन भी कमाए, देखो कमाना हो तो लक्ष्मी को कमाओ, माया नहीं। माया तो दीवाना बना करके चली जाती है बंधु, और कमाना हो तो ईमानदारी से लक्ष्मी को कमाना चाहिए, जो साथ में नारायण को लेकर के आती है। बोलो राधे।
इसलिए क्योंकि घर में जैसा धन आएगा ना वैसा ही परिवार में वो धन प्रभाव डालेगा बंधु। इसलिए धन भी पवित्र होना चाहिए। और जैसे ही वहां पर ये 5वां स्थान दिया, राजा वापस अपने महल में आए। और दूसरे दिन प्रातः काल का समय हुआ, और जैसे ही जब प्रातः काल का समय हुआ ना बंधु, एक संदूक में मुकुट रखा था स्वर्ण का जो मुकुट रखा था उसको जैसे यहाँ पर धारण करके और जब वो शिकार करने के लिए गए बंधुओं, उस मुकुट में आकर के कलयुग बैठ गया। उसने कहा सबसे पहले यही धावा बोल दो इनकी सिर पर। अब कलयुग यहाँ करके क्यों बैठा? क्योंकि सोने का मुकुट था, राजा परीक्षित के सिर पर ही आकर के बैठ गए। तो क्या बेईमानी से लेकर के आए थे? हाँ, जो बंधुओं यहाँ पर उनके पूर्वज थे भीम, वो जरासंध से झगड़ा करके उस मुकुट को लेकर के आए थे। तो इसलिए ईमानदारी का नहीं हो सकता है वो। तो कलयुग ने कहा कि यहीं आकर के बैठ जाओ, और इनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया गया। और जैसे जब शिकार करने के लिए गए, दोपहर का समय था, पानी की प्यास लगी, और समीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के पहुंचे। समीक ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे। चाहे घड़ी 2 घड़ी भगवान का भजन करो बंधुओं, परंतु ईमानदारी से एकाग्र मन से भगवान का भजन होना चाहिए। 5 घंटे माला लेकर के बैठे हैं, मन माला में नहीं, भगवान में नहीं, तो फिर कोई मतलब भी नहीं। और जैसे ही यहाँ पर बार बार निवेदन किया कि महाराज हे संत वृंद, मुझे जल चाहिए, नहीं सुना। एक मृत सर्प पड़ा, बाण की नोक से उसे उठा करके और राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में डाल दिया। और जैसे ही बंधुओं यहाँ पर डाल करके और अपने महल में चले गए। समीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, उनको जब जैसे ही मालूम चला कि मेरे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया, हाथ में कमंडल में से जल लेकर के और श्राप दे डाला, जिस किसी ने भी मेरे पिताजी के गले में मृत सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही दौड़े श्रृंगी ऋषि अपने पिता समीक मुनि के पास आए, और जो मृत सर्प था गले से वो हटाया। जैसे उनकी निद्रा खुली, ध्यान खुला, उन्होंने कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं बेटा? उन्होंने कहा पिताजी, कोई आपके गले में मृत सर्प डाल करके चला गया और मैंने उनको श्राप दे डाला। और जैसे बंधु वहां पर समीक मुनि ने कहा बेटा, आपने जीवन में बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। मुझे मालूम चला कि मेरे गले में मृत सर्प हमारे देश के जो राजा है परीक्षित, उनसे थोड़ी भूल हो गई, और मैं इसको भूल नहीं मानता हूँ। देखो आप सुनिएगा भाव, इस प्रसंग का भाव सुनिए। क्या डाल करके गए हैं? मृत सर्प। और जैसे ही समीक ऋषि ने कहा अरे इसलिए मृत सर्प डाला कहीं उनको पुष्पों का हार नहीं मिला होगा। देखिए भाव साहब, विचार करो, ये भाव है। यही तो है जीवन में, हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए बंधु। व्यक्ति का जीवन देखो, व्यक्ति को क्रोध चाहते तो संत को भी क्रोध आ जाता, परंतु संत को भी क्रोध नहीं है। इसलिए जीवन में दुख में भी सुख को ढूंढ लेता है, वो संत हो जाता है। बोलो राधे। और कैसे? सुनिएगा, आपने नाम सुना होगा संत तुकाराम। वो बहुत बड़े नामी संत थे। एक नगर में निवास करते थे संत तुकाराम। तो बंधुओं कई लोग उनसे जलन करते थे कि ये तो बड़े संत बन गए हैं। गांव में कई लोग उनका विरोध करते थे। तो जो विरोध करने वाले लोगों ने कहा भैया ये ज्ञानी हैं, इनके ज्ञान का नाश कैसे किया जाए? इनको कभी क्रोध आता नहीं है, और जिनके जीवन में क्रोध आ जाए उनका ज्ञान के नाश हो जाता है। इसलिए इनको क्रोध आ जाए ऐसा कोई उपाय करो। एक व्यक्ति को 5000 रुपए दिए। सुनना भाव से, उनने कहा भैया ये संत तुकाराम गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं तुम्हारे घर के सामने से,
और जैसे स्नान करने के बाद जैसे निकले, कीचड़ भर के रखना इनके ऊपर फेंक देंगे। भाव से सुनना। और इनको जैसे ही जब स्नान करके निकलेंगे, मान लो हम स्नान करके जाए, कहीं मेहमान जा रहे हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहन करके कोई कीचड़ डाल दे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल उस सामने वाले की क्या दशा कर देंगे हम, ये आप सब जानते हैं। अब यहाँ देखिएगा भाव, जैसे ही महापुरुष ने कहा बिल्कुल मुझे तो 5,000 रुपए चाहिए, ये मेरी गारंटी है, खूब कीचड़ भर के रखूंगा, जैसे ही निकलेंगे मैं डाल दूंगा। और उनको क्रोध आएगा और उनके क्रोध से उनमें जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाश हो जाएगा। जैसे ही ज्ञान का नाश हुआ और हमारे गांव से भाग जाएंगे। ये पूरा प्लान तैयार करके, और आज जैसे ही संत तुकाराम प्रातः काल गंगा में जब स्नान करने के लिए गए ना साहब, इधर तो 5,000 रुपए लिए थे, तैयार बैठा था कीचड़ की बाल्टी भर करके, बिल्कुल जैसे ही स्नान करके बढ़िया चकाचक, और संत तुकाराम जैसे ही निकले, घर के सामने से निकले और बाल्टी उठाई कीचड़ की और डाल दी। संत कुछ नहीं बोले, वापस गंगा में स्नान करने के लिए चले गए। हम भी ऐसा ही कर सकते हैं क्या? आप सब लोग बैठे हैं क्या, ऐसा हम भी कर सकते हैं क्या? हम भी वापस नहाने चले जाएंगे? सब गर्दन हिला रहे, बिल्कुल जाएंगे, एक भी नहीं जाएगा। और जैसे संत तुकाराम बंधु वापस स्नान करके फिर आए, फिर तैयार बैठा था ये तो, क्यों क्रोध दिलवाना। जैसे कीचड़ डाला फिर भी कुछ नहीं बोले, फिर गंगा में स्नान। अब ये तो ना मालूम कितना कीचड़ लेकर बैठा था, तैयारी था। जैसे डुबकी लगा करके वापस उसके घर के यहाँ से निकले, फिर क्योंकि 5,000 ले रखे थे, धीरे धीरे करते करते 108 बार गंगा में डुबकी लगाई। और उसने भी इतनी बार कीचड़, जब कीचड़ ही खत्म हो गया उधर उसके स्टॉक में, हाथ जोड़ करके और संत तुकाराम के चरणों में गिर गया। उन्हें कहा, संत मुझे क्षमा कर दो, मेरे जीवन में बहुत बड़ा अपराध हो गया। संत ने जैसे उसको उठाया, उसको हृदय से लगाया। कीचड़ डालने वालों को कहाँ लगाया? हृदय से। और हम होते तो ऊपर भाटा और फेंक देते उसको ऊपर, हृदय से लगाया। यही तो कथा है। हृदय से लगा करके कहा कि तुझे बहुत बहुत धन्यवाद है, तू तो साधुवाद का पात्र है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तेरी लंबी आयु हो। उन्होंने कहा क्यों? मैंने तो बहुत अन्याय किया आपके साथ में। तूने अन्याय नहीं किया है, तूने तो बहुत बड़ा पुण्य का। उन्होंने कहा पुण्य का काम क्यों? उन्होंने कहा मैं पहले तो रोज गंगा में केवल एक बार डुबकी लगाता था, आज तेरी वजह से 108 बार मैंने गंगा में 108 बार डुबकी लगाई है। ये है संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। ये संतों का जीवन होता है। ऐसा तपस्वी, ऐसा त्यागी जीवन संतों का होता है। इसलिए जीवन में कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। इधर जैसे यहाँ पर धीरे धीरे जब समय बढ़ता चला गया और जैसे जब राजा को मालूम चला, परीक्षित को, और अपने महल में जब पहुंचे, जैसे ही स्वर्ण का मुकुट उन्होंने नीचे रखा और रख करके, और जब बंधु उनको मनी मन गिरानी होने लगी कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये मन में विचार कर रहे थे। और उसी समय वहां पर समीक मुनि ने अपने गौरमुख नामक शिष्य को भेजा और कहा कि जाकर के राजा से कह दो आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे गौरमुख नामक शिष्य आया और राजा को प्रणाम किया और राजा से कहा, उन्होंने कहा राजन क्षमा करें, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, चाहे तो आपकी मृत्यु को आप सुधार सकते हैं। वो कह करके वो गए। इधर राजा परीक्षित ने राजपाट आदि सब छोड़ करके अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज दे करके और आज गंगा के किनारे राजा परीक्षित जी चलने लगे। राजा के पुत्र जन्मेजय रोने लगे, धर्मपत्नी रोने लगी।
अब देखो सावधान, क्योंकि राजा परीक्षित को तो मालूम चल गया था 7वें दिन हमारी मृत्यु, परंतु बंधुओं 7वें दिन से कोई 8वां दिन बनने वाला नहीं है, और हमें तो पल भर का भी मालूम नहीं है बंधु। ये बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए हर समय श्वास श्वास में कृष्ण भज, व्रता श्वास जन होए, और ना जाने या श्वास की आवन होए ना हो। ये सांसों की जो माला है, कब मोती बिखर जाए मालूम भी नहीं चलेगा बंधु, कब सांस टूट जाए। इसलिए प्रत्येक श्वास में उस भगवान का सुमिरन करना चाहिए। और आज जैसे ही राजा परीक्षित जी बंधु, क्योंकि दुनियादारी से, परिवार से, समाज से, सबसे दिल मन हटा करके और प्रभु में दिल लगा लिया, प्रभु में मन लगा लिया बंधु। और संतों ने कहा प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। आइए सुंदर भावे गुनगुना लेते। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भाव से मीठी मीठी ताली से वक्त को गवाना, सोच
समझ के बंदे भक्ति को गवाना। प्रभु के सिवा कहीं मिलना लगा। जय हो प्रभु के सिवा कहीं मिलना लगा। हरि बोल। जहाँ से वही फिर जाना। आया जहाँ से वही फिर जाना। वहाँ साथ जाएगा कैसा नाथ जाना। वहाँ साथ जाएगा कैसा जाना। पूछोगे हो करोगे तो क्या तुम वहाँ पे बहाना। करोगे तो क्या तुम वहाँ पे बहाना। प्रभु के सिवा कहीं मिलना। प्रभु के सिवा कहीं मिलना लगाना। प्रभु के सिवा कहीं मिलना नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना हो। नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। गाइए सभी। प्रभु के सिवा कहीं दिल। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगा। प्रेम के साथ राधे। इसलिए बंधु यदि मन लगाना हो तो संसार से नहीं, जगत से नहीं, जगदीश में मन रखना चाहिए। इधर जैसे ही यहाँ पर धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया और आज राजपाट आदि सब त्याग करके और यहाँ जब परीक्षित जी महाराज का गंगा के किनारे पर आगमन हुआ, आकर के जब वो यहाँ पर बैठे तो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी योगी तपस्वी सब आने लगे और राजा परीक्षित जी से कहने लगे। हमने कहा महाराज आपकी मृत्यु को हम टाल देंगे, आपकी मृत्यु को हम टाल देंगे, आपकी मृत्यु को हम टाल देंगे। अब चाहते तो राजा ये कह सकते थे हाँ मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, परंतु जैसे ही वहां पर राजा ने कहा मेरी मृत्यु को टालना नहीं परंतु मेरी मृत्यु को सुधारना है। मेरी मृत्यु कैसे सुधर जाए आप तो बस ये उपाय बता दीजिए बंधु। और विचार कर लेना बंधु, 7वें दिन से कोई 8वां दिन नहीं है हमारे लिए, वही रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये भी हमारे लिए है बंधु। और जीवन में व्यक्ति बंधु कई बार विचार करता है कि आज तो बहुत घाटा है पैसे से,
ये पूरा नहीं हुआ, उसके पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, और अंत समय में फिर भी लोग कहते हैं आज उसका घाटा, जाते जाते भी। इसलिए उसके चक्कर में नहीं पड़ना है बंधु। जो ठाकुर जी ने दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है ठाकुर जी आपने बहुत कुछ दिया है, ये भगवान से प्रणति निवेदन करना चाहिए बंधु। और आज जैसे ही जब राजा परीक्षित जी ने वहां पर संत गुरु को समझाने लगे, उसी समय 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और जैसे ही बंधु वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, उम्र कितनी थी सुखदेव जी महाराज की? 16 वर्ष। और वहां पर जो संत महात्मा ऋषि मुनि जो उनके लिए खड़े हुए थे, उनकी उम्र कितनी थी? हजार हजार वर्ष की उनकी आयु थी बंधु। परंतु यहाँ सम्मान किसका किया गया है? यहाँ उम्र का सम्मान नहीं किया गया है, यहाँ गुण का सम्मान किया जाता है। कौन व्यक्ति कितना गुणी जन है, यहाँ पर उसका आदर किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। यहाँ पर आयु का सम्मान नहीं होता है, ये विचार करना। इसलिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसलिए कभी खजूर बन करके नहीं रहना है। मान लो पेड़ फल भी लगे हैं तो कौन उसमें लेके आएगा? इसलिए नमन्ति फलिनो वृक्षा और नमन्ति गुणिनो जना। आपने देखा होगा बंधु, फल वाले वृक्ष है ना, वो हमेशा डालियां झुकी रहती है, और जिस वृक्ष में फल नहीं है ना, वो तो कांटे और रहते हैं उसमें, फल भी नहीं कांटे भी। इसलिए फल वाले बनो साहब। एक बात है, पर कई कहते हैं फल वाले बन जाए तो लोग पत्थर मारते हैं, तो बेचारे उनका वृक्षों का क्या हाल होता होगा? पत्थर मारने के बाद भी वो फल दे रहे हैं साहब, विचार करो आप, हैं? उनके जीवन से सीखो। अरे वृक्ष हमें सिखा रहे हैं साहब, विचार करो, हम तो इंसान है ना, है? हमें वृक्ष सिखा रहे हैं, पत्थर मारने के बाद भी वो फल देते हैं साहब। हमारा जीवन भी यही होना चाहिए। कोई कितना भी कुछ कह दे, दिल पे नहीं लगना चाहिए। और इधर जैसे यहाँ पर आज परीक्षित जी महाराज ने मनी मन में आज विचार करके और सुखदेव जी महाराज को व्यास गादी दी, व्यास आसन पर बिठाया, और आसन पर बिठाने के बाद में उनके चरणों में प्रणति निवेदन की। और जैसे जब वो निवेदन करने लगे, उन्होंने कहा गुरुदेव आज मुझे श्राप लग चुका है और 7 दिन में मेरी मृत्यु आने वाली है, बस मेरी मृत्यु कैसे सुधर जाए, आप इसका कोई उपाय बता दीजिए। और क्या प्रश्न कर रहे हैं वो? परीक्षित जी कह रहे हैं, अथा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य हेयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अथा पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। हे गुरुदेव आप ये बताइए कि जल्दी मरने वालों के लिए कौन सा उपाय है, उसकी मुक्ति कैसे हो जाए, आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए। और बंधु जैसे यहाँ पर वो कहने लगे कि राजन, जो सतगुरु की शरण में और जो गुरु की शरण में आ जाता है, उसके जीवन और उसके शरीर की मुक्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान अपनाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। उसका दोनों लोग सुख हो जाता है, उसका जीवन सुख में व्यतीत हो जाता है। परंतु पहले हमें शरणागति करना पड़ेगी, संतों की शरण में जाना पड़ेगा, भक्तों की शरण में जाना पड़ेगा। और आज जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन आप देखो, हमारे हिमराज भैया वैसे प्रसाद के धामे भी लेकर के आ गए, लगभग 3 बज गए होंगे ऐसा लग रहा है। लगभग आज तो देखो घड़ी में, आज घड़ी सही चल रही है, कल जैसी गलत नहीं है। 3:10 हो गए आज।
आज तो सही है घड़ी। देखो जो ठाकुर जी की सन्निधि में रहता है उसकी घड़ी वैसे कभी गलत नहीं हो सकती है, परंतु कभी कभी यदि भजन ज्यादा नहीं होता तो भगवान गलत भी कर देते हैं। इसलिए जितना भगवान का भजन करो उतनी हमारी घड़ियां सही होती चली जाएगी। बोलो राधे। कई लोगों की इच्छा थी, देखो मैं व्यासपीठ से कह दूं आपको कि कथा का समय लगभग 4 का किया जाए, उसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु कई हमारे भक्त श्रोतागण बाहर से भी आते हैं क्योंकि संख्या अधिक रहेगी कल से, और प्रसाद बांटने भी लगभग आधा 1 घंटे का समय लगेगा। 4 बजे यदि आरती करें तो 5 बज जाए, फिर घर पहुंचने में भी समय लगे, सर्दी का समय है। इसलिए निवेदन है लगभग 3, सवा 3 और ज्यादा से ज्यादा 3:30। उत्सव रहे तो लगभग 3:30। और आज लगभग वैसे कथा का समय हो चला है, फिर भी आइए हरी चर्चा करते हैं थोड़ी, फिर हम इधर प्रसाद की भी तैयारी हो जाए, फिर आरती की ओर चले। इधर जैसे ही जब धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया बंधु, आज सुखदेव जी महाराज के सामने राजा परीक्षित जी रोने लगे और कहने लगे कि गुरुदेव मुझे आप ऐसी ठाकुर जी की कथाओं का गुणानुवाद आप मुझे श्रवण कराइए ताकि मेरे जीवन का उद्धार हो जाए, और किस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हुआ है आप मुझे इस प्रसंग की ओर लेकर के चलें। तो बंधुओं सृष्टि वर्णन की कथा कहने लगे, क्योंकि हम जो संतानें हैं मनु और शत्रुपा की संतानें हैं बंधु। पूरा जो हमारा परिवार है मनु और शत्रुपा का परिवार है, क्योंकि इस संसार में सुखदेव जी महाराज कहने लगे इस संसार में जब जल ही जल था, कुछ भी नहीं था, उस समय भगवान नारायण आइए थोड़ा प्रभु का संकीर्तन ही कर ले, क्योंकि अब ध्यान सबका अब प्रसाद की तरफ जा रहा है लगभग। आइए थोड़ा गुणानुवाद कर लेते हैं भगवान के पावन चरणों में। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मीठी मीठी ताली सब भाव से गिरधारी श्याम बनवारी,
श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही बंधु आइए सब शांति से कथा श्रवण करें। और जैसे ही जब धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, यहाँ पर आइए सबका ध्यान हम कथा की ओर, थोड़ा हम कथा प्रसंग की ओर चले। जैसे यहाँ पर आज राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आप मुझे सृष्टि विस्तार का वर्णन समझ करा रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि का वर्णन हुआ है, तो बंधु कहने लगे कि जब संसार में कुछ भी नहीं था, जल ही जल था, पूरे सृष्टि में केवल जलमग्न थी, और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना के विचार में थे। और जैसे ही जब आकाशवाणी हुई, उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ऐसे रचना नहीं होगी, पहले आपको जल के अंदर जाना पड़ेगा। और जैसे ही वहां पर जब अथाह जल था, उसके अंदर गए, क्षीर सागर में भगवान नारायण भगवान विष्णु नाभि से कमल पुष्प उसको पकड़ते हुए जैसे जब गए, कोई तहा नहीं मिला उसके जल के अंदर। उसी समय भगवान नारायण ने कहा कि मेरे आशीर्वाद से आप सृष्टि का वर्णन, सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के सृष्टि की रचना की, परंतु कोई भी पसंद नहीं आई किसी को वो सृष्टि की। 10 मानस पुत्रों को भी उत्पन्न किया, परंतु वो भी उन्हें रास नहीं आई। सृष्टि को बनाते फिर बिगाड़ देते, सृष्टि को बनाते फिर सृष्टि को बिगाड़ देते। और अंत समय में जब बंधु ये विचार कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हुए, पहला भाग मनु और दूसरा भाग सतरूपा। और मनु और सतरूपा के बंधुओं 3 पुत्रियां और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। 3 पुत्रियां कौन सी? आकुति, प्रसूति और देवहूति। और 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। हम इन्हीं की संतानें हैं बंधुओं, सब मनु और सतरूपा की संतानें हैं।
और जैसे यहाँ पर बंधुओं आकृति, प्रसूति और देवहूति, थोड़ा ये कथा आपको समझने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ज्यादा कि किस प्रकार से आकृति का विवाह किनके साथ हुआ, रुचि का किनके साथ हुआ और प्रसूति का विवाह किनके साथ हुआ। थोड़ा कथा में आप विशेष ध्यान दें। तो आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ संपन्न, और देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ संपन्न हुआ। अब इनका जो विस्तार होता गया, वंश वर्णन ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और पूरा संसार का निर्माण हुआ। अब देखो, जो देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ जब संपन्न हुआ तो उनके यहाँ पर पहले 9 कन्याएं आई। बड़े ध्यान से सुनो, कितनी कन्याओं का जन्म हुआ? पहले 9 कन्याओं का जन्म हुआ। और कहीं हमारे यहाँ पहले एक ही कन्या आ जाए ना तो देखो साहब, सबसे ज्यादा मुंह कौन बिगाड़ता है पता है आपको? पहले यदि हमारे घर में संतान का जन्म हो और कहीं बेटी का जन्म हो जाए तो सबसे पहले मुंह कौन बिगाड़ता है पता है? सबसे पहले सासू मां नाक सिकुड़ती है। मुझे लगता है उस दिन तो शायद रोटी भी नहीं खाती होगी, और खाती भी होगी तो फिर वो स्वाद नहीं बन गई। फिर वही बात आती है, बेटी और बेटियों को समान समझना चाहिए। इसलिए अब देखो यहाँ पर आकृति, प्रसूति और देवहूति। जो देवहूति थी इनके यहाँ पहले 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कितनी कन्या? 9 कन्या। और फिर 9 कन्याओं के जन्म के बाद में उनके यहाँ कपिल भगवान का जन्म होता है। बोलिए कपिल भगवान की। देखो, बेटी के जन्म के बाद भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए पहले बेटियों को आने दो, बेटियों को रोको मत। और आज जैसे ही कपिल भगवान का यहाँ पर जन्म होता है और कपिल भगवान ने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया हुआ, और जैसे ही सांख्य शास्त्र का यहाँ पर जब ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद में उनकी माँ ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखो, माँ अपने बेटे को ज्ञान देती है, परंतु आज बेटा कितना होनहार दिख रहा है, अपनी माँ को ज्ञान दे रहा है। कई घरों में ऐसे संतानें आ जाती है बंधुओं, यदि घर बिगड़ता रहता है तो उस घर को सुधार देती है संतान। और कई संतान ऐसे जो जमा पूंजी है उसको भी बर्बाद कर देती। इसीलिए तो कथा में बार बार कहते हैं बंधुओं, चाहे अपने बेटे को आप संपत्तिवान न बना सके कोई बात नहीं, हर पिता चाहता है कि अपने बेटे को खूब संपत्तिवान बनाओ, खूब धनवान बनाओ, बड़ा होकर के नाम कमाएगा तो बहुत अच्छी बात है, संपत्तिवान बनाना भी चाहिए। परंतु अगर मान लो संपत्तिवान ना बना पाए तो उसमें दुख नहीं मनाना चाहिए। यदि आपने आपके बेटे को संस्कारवान बना दिया तो फिर संपत्तिवान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और कहीं बेटे को केवल संपत्तिवान बना दिया और संस्कारवान नहीं बनाया तो फिर समझ लेना वो संपत्ति भी चली जाएगी। और कहीं संस्कारवान बना दिया, चाहे आपने संपत्ति नहीं बनाई तो संस्कार के बल पर वह संपत्ति अपने आप बना लेगा। बोलो राधे। इसलिए बंधुओं, आज यहाँ पर जैसे ही उन्होंने ये ज्ञान दिया, क्योंकि जो संतानें होती है बंधुओं, वो जीवन में कहीं उनका जीवन ऐसी दिशाओं में मुड़ जाता है तो वापस पलट कर भी वो नहीं सुधर पाते हैं। आपने देखा होगा जब एक कुंभकार, आपने देखा होगा जब मिट्टी को हंडा बनाता है, चाक पर चढ़ाता है, चढ़ाता ना वो, तो जब चाक पर चढ़ाता है उस समय उसको कैसा भी बना दे, छोटा बना दे, बड़ा बना दे, मोटा बना दे, हल्का बना दे, जब वो छोटा है, चाक पर चढ़ रहा है, और जब उसको पकाने के बाद में क्या उसको घुमा सकता है क्या? पकाने के बाद तो मटका फूटेगा यदि उसमें छेड़ की है तो।
इसी प्रकार से यदि बालक जब छोटा रहता है तो उसमें किसी प्रकार का हम संस्कार डाल सकते हैं तो वो ग्रहण कर लेगा। और जब संतान बड़ी हो जाए और फिर कहीं घुमाने फिराने के चक्कर में रह गए तो फिर वो फूटना ही है। बोलो राधे। फिर वो इसलिए सावधान होना, संस्कार दे तो बचपन में ही संस्कार देना चाहिए। और किस प्रकार से देना चाहिए? ध्रुव जी महाराज जो राजा प्रियव्रत और उत्तानपाद थे, राजा उत्तानपाद के बंधुओं गृह लक्ष्मी थी और नाम था सुनीति, सुंदर नीतियों पर चलने वाली। और जैसे जब वो सुंदर नीतियों पर चलने वाली जब वो थी तो बंधु वहां पर प्रेम के साथ में उनके जीवन को वो व्यतीत करती थी सुंदर नीतियों के नाम क्या था? सुनीति, जो सुंदर नीतियों पर चलती थी। पर देखो व्यक्ति के जीवन में जब सुख आता है दुख आता है तो देखो अब समय की परिस्थिति बदली। प्रेम के साथ में जब वो अपने पति के साथ में राजा उत्तानपाद के साथ में निवास करने लगी और बंधुओं एक रोज राजा शिकार करने के लिए गए, एक पराई स्त्री पर उनकी नजर पड़ी और उसको महल में लेकर के आ गए। और जैसे ही महल में लेकर के आ गए कुछ दिनों तक दोनों रानियां रही और जिस पराई नारी को लेकर के आए तो उसने राजा से कहा या तो ये रहेगी सुनीति या मैं रहूंगा। और इसका नाम था सुरुचि। और जो पहले थे ध्रुव की मां उनका नाम था सुनीति, सुंदर नीतियों पर चलने वाली। और इसका नाम था सुरुचि। सुरुचि भोज मतलब आपने सुना था ना अभी बफर सिस्टम, अपने मन से ही काम करना। इसका नाम था सुरुचि, जो भी काम करती थी मन से ही कार्य करती थी। और आज जैसे ही राजा ने रानी से कहा हमारे जीवन को यदि आप सुखी देखना चाहती हो तो आप यहाँ से महल छोड़ करके और वो सामने आपके लिए मैंने कुटिया बना दी, उस कुटिया में आपका निवास होगा। और जैसे ही बंधु आज देखो आज रानी सुनीति अपने बालक ध्रुव को लेकर के और आज कुटिया में निवास करने लगी। अभी तो महल में निवास कर रही थी, देखो समय की विडंबना बंधु है। समय को भरोसा को नहीं कब पलटी है, कभी कभी गाडरा से सिंह हार जावे और समय को भरोसा को नहीं कब पलटी मार जावे। इसलिए समय का कोई भरोसा नहीं है। हमें जीवन में कभी इतराना नहीं चाहिए बंधु, अभिमान नहीं करना चाहिए बंधु। कब जीवन पलट जाए, कब जीवन की दशा बदल जाए बंधु। जो महल में निवास करने वाली आज वह रानी अपने 5 वर्षीय बालक को लेकर के और कुटिया में निवास करने लगी। और जैसे जब कुटिया में निवास करने लगी रूखा सूखा जो भी मिलता अपना जीवन यापन करती, परंतु कभी दुनिया वालों से ये नहीं कहा कि मुझे कुटिया में निवास मिला है। और भगवान का धन्यवाद करते हैं, भगवान महल में तो मुझे खूब काम करना पड़ता था परंतु कुटिया में मुझे निवास देकर के ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ रहा है, तेरा भजन करने का मुझे मौका मिल रहा है। और जो 5 वर्षीय बालक था बंधु एक रोज उसने जिज्ञासा की कि माँ मुझे पिता की गोद में बैठना है। और आज जैसे ही माँ ने कहा वो जो सामने महल है उसमें जाकर के और तुम अपने पिता से मिलकर आओ, उनकी गोद में बैठ करके आओ। और आज ध्रुव जी महाराज जैसे ही जब पिता की गोद में बैठने के लिए जाने लगे बंधु अंदर महल में प्रवेश किया। और महल में प्रवेश करने के बाद में जैसे ही वहां पर पिता की गोद में बैठने लगे जो उनकी छोटी माँ थी सुरुचि ध्रुव का हाथ पकड़ करके और बाहर महल से कर दिया, महल की चौखट पर बाहर कर दिया। उन्होंने कहा पहले मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा तब तुम्हें तुम्हारे पिता की गोद नसीब होगी। अब 5 वर्ष का बालक क्या जाने साहब, अबोध बालक रोने लगा, दौड़ करके माँ के पास आया। माँ 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 मेरे जीवन में मैंने कौन सा अपराध कर दिया जन्म के बाद जो मुझे मेरे ही पिता की गोद नसीब
आज ध्रुव रोने लगा बंधु। एक बेटा क्या चाहता है, दौड़ करके माँ की गोद में बैठ जाए, पिता की गोद में बैठ जाए। और आज माँ, मुझे छोटी माँ ने हाथ पकड़ करके और भगा दिया। और माँ ने कौन सी शिक्षा दी? माँ ने कहा, बेटा यदि तुझे बैठना है, क्योंकि संसार वालों की गोद में बैठेगा तो एक न एक दिन तुझे वो उतार देंगे। और यदि परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर के बैठ गया तो फिर कोई उतारने वाला नहीं है। अरे संसारिक लोगों की गोद में बैठने से कोई फायदा नहीं है, कब उतार दे कब बिठा ले, ये संसार ऐसा है। और यदि भगवान की गोद एक बार मिल जाए, भगवान की चरण मिल जाए, भगवान का शरण मिल जाए, तो दुनिया हमें कभी नहीं उतार सकती है। आज माँ ने कहा, बेटा जाओ भगवान की गोद में जाकर के बैठ जाओ। उन्होंने कहा, भगवान कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा, भगवान तो जंगल में मिलेंगे, कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी तब भगवान मिलेंगे। माँ को प्रणाम करके और आज ध्रुव जी महाराज जाने लगे भगवान को प्राप्त करने के लिए। अब विचार करो, एक 5 वर्षीय बालक माँ को छोड़ करके जंगल में जाए तो माँ के ऊपर क्या बीतेगी? माँ छोड़ सकती है क्या? उन्होंने कहा, बेटा मुझे छोड़ करके जा रहा? उन्होंने कहा, हाँ, अब मुझे भगवान की गोद में बैठना है। और माँ की एक बात भी नहीं मानी। भगवान को प्रणाम करके, माँ को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज आज भगवान की गोद में बैठने के लिए चल दिए। 5 वर्ष के बालक, विचार करो। और हम संसारिक लोग कहते हैं बचपन में क्या भगवान को प्राप्त करेंगे? अब जब 55 में होंगे जब भगवान को प्राप्त करेंगे। साहब यदि बचपन में ही भगवान को प्राप्त कर लिया है तो फिर आपका 55 भी सुधर जाएगा। बोलो राधे राधे। यदि 55 सुधारना है तो फिर बचपन में भगवान का भजन प्रारंभ कर दे। ध्रुव जी महाराज जाने लगे, रास्ते में नारद जी आए और नारद जी ने कहा, उन्होंने कहा, बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव की परीक्षा लेने के लिए कि कच्चा भक्त है या पक्का है? उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, भगवान की गोद में बैठने। अरे बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि योगी ज्ञानी तपस्वियों को भगवान की गोद नसीब नहीं है, तुम्हें क्या भगवान की गोद नसीब हो जाएगी? उन्होंने कहा, नहीं, मैं माँ को वचन दे करके आया हूँ, अब भगवान की गोद में बैठकर ही रहूंगा। नारद जी ने कहा, ये तो पक्का भक्त है। और नारद जी ने उनको ज्ञान दिया और उनको एक मंत्र दिया, बेटा जब भी तेरे जीवन में संकट आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को प्रणाम किया और क्या गाते हुए जा रहे हैं? आइए सुंदर भावे ध्रुव के साथ हम भी गाते हैं। हे बांके बिहारी, मुझको बस आपका सहारा मिल जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आइए सुंदर भाव है। बांके बिहारी मुझको देना सहारा। क्या कह रहे हैं? बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भाव से सभी गाएंगे। बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भाव से गुरु जी गाते गाते जा रहे हैं। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में आइए सभी समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई।
करते हुए हरि बोल। क्या बात है। और क्या कह रहे हो? बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की, बड़ी भूल की, बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो दुनिया में आया, मूल भी खोया और प्याज भी दबाया, मूल भी खोया और प्याज दुनिया में मुझे को भेजना दोबारा, दुनिया में मुझे को भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना और जैसे ही बंधुओं ध्रुव जी महाराज पहुंच गए आज, और जाकर के जैसे ही जंगल में पहुंचे, एक महातपस्या की, दूसरे माह, तीसरे माह अन्न जल सब त्याग करके केवल वायु को पीने लगे। 6 माह तक अंगूठे के बल पर खड़े रह करके, और 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी आज तपस्या करने लगे। वायु चलना बंद हो गई। देवी देवता घबराने लगे, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, भोलेनाथ के पास। आपका भक्त है? उन्होंने कहा मेरा भक्त नहीं है, ब्रह्मा जी का होगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो भगवान विष्णु का भक्त है। और जैसे विष्णु भगवान से कहा कि आप जाइए, आपके भक्त को दर्शन दीजिए। जैसे ही भगवान ने कहा मैं दर्शन देने नहीं, यदि आप कहो तो मेरे भक्त के दर्शन करने के लिए चला जाऊंगा, बोलो राधे। और आज जैसे ही बंधु वहां पर गरुड़ पर सवार होकर के भगवान लक्ष्मी नारायण वहां आए, और जैसे सामने आकर के खड़े हो गए। और आज ध्रुव जी महाराज से कहा वरदान मांगो। तो सबसे पहले ध्रुव जी महाराज से भगवान ने कहा पहले तो मेरी गोद में आकर के बैठ जाओ। ध्रुव जी को गोद में बिठाया, वरदान दिया कि जाइए आप 36,000 वर्षों तक राज्य करना। और 36,000 वर्षों तक राज किया। मृत्यु के पैर पर सिर रख करके ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में गए, बोलो राधे। हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री पुरुषोत्तम दांगी जी और मीना समाज के जिला अध्यक्ष श्री राम गोपाल जी नेताजी और भी उनके साथ जो पधारे हैं, जोरदार ताली की सेवा। इनका एक परिचय ये तो आप सभी जानते हैं, परंतु एक और विशेष हमारा एक संस्था है जो हम उस माध्यम से सेवा करते हैं, उसमें भी विधायक जी संयोजक हैं। और गौ माता की सेवा, गरीबों की सेवा, सब कामों में हमारे आदरणीय राम गोपाल जी नेताजी सदैव हमारा सहयोग करते हैं।